Hello everyone, in this video I am going to tell how to find equivalent of parallel connection of resistances. For that, first of all circuit diagram बनाएंगे। तो मैंने ये पहला रजिस्टर लिया, ये दूसरा लिया R1 से, दिस इज R2 एंड दिस इज से R3। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि इन सब का ये हेड पोर्शन है, इन सब का ये क्या है, हेड पोर्शन है, और ये इन सब का कौन सा पोर्शन है, टेल पोर्शन है। सारे हेड्स को साथ में ज्वाइन किया है, एक कॉमन हेड निकालते हैं। सारे टेल को साथ में ज्वाइन किया है, एक कॉमन टेल निकालते हैं। इसको हम बैटरी के पॉजिटिव में फेड करते हैं और इधर से नेगेटिव में फेड करते हैं। यहाँ पर तुम्हारा स्विच ऑन होगा, राइट। ये मेरा सर्किट कनेक्शन है, सर्किट डायग्राम है। ये बैटरी है, इसका वोल्टेज क्या है, V, राइट। अब देखो, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहां से करंट फ्लो होगा से I। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को नेम किया A और B। तो किरचॉफ्स करंट लॉ एक रूल है जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। उसके रूल के हिसाब से किसी भी नोड या जंक्शन में करंट का डिवीजन होता है। तो ये जो करंट है ना, जब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पर वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट किधर जाएगा, इस रजिस्टर को R1 को, दूसरा किसको जाएगा R2 को, तीसरा किसको जाएगा R3 को। ठीक है, तो ये वाला जो करंट का ब्रांच है दैट इज I1, इधर का क्या होगा I2, इधर का क्या होगा, दिस इज I3। ये जो I1 है इसके ऊपर फ्लो करके इधर पहुंचेगा, B को रीच करेगा वो। ठीक है, इधर से वो इधर भी B को आएगा एंड थ्रू दिस चैनल इट विल रीच अप टू B। पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पर चूंकि मैंने क्या कहा था, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस तरफ H की तरफ क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा माइनस, इधर क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा माइनस। सिमिलरली इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। ये करंट I1 आ रहा है, ये करंट I2 आ रहा है, ये करंट I3 आ रहा है। यहाँ पर पहुंचकर वो मीटअप करेंगे और अगेन ये जो I करंट है it will flow up to the negative terminal, so that you can say कि after all in parallel connection of resistances current division is taking place। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, I is equal to I1 plus I2 plus I3। वोल्टेज डिवीजन नहीं होता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवीजन होता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज डिवीजन नहीं होता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या डिवाइड करता है, करंट डिवीजन होता है। समझ में आया? तो मैंने ये लिख दिया, ओके। इफ समवन आस्क्स यू कि R1 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, ये सारे के सारे पैरेलल ब्रांचेज हैं। जो पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हारा इसके अक्रॉस होगा वो इसके अक्रॉस भी होगा, इवेंचुअली वो इसके अक्रॉस भी होगा और वो बैटरी के अक्रॉस भी होगा। तो बैटरी का वोल्टेज कितना है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, V। ठीक है, स्पीक लाउडली, क्या लिखा है, V। तो यहाँ पे भी क्या होगा V, यहाँ पे भी क्या होगा V, यहाँ पे भी क्या होगा V। ये मेंशन करना जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगेन इसको डिराइव करने के लिए हम ओम्स लॉ यूज करते हैं, राइट। मैंने मान लिया कि इन तीनों के बदले मैंने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, एक ही रेजिस्टेंस लिया हुआ है जो इन तीनों का काम करके सर्किट को हेल्प कर रहा है। वो जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल यू कैन से। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, फिर ये बैटरी है, ये क्या है तुम्हारा ऑन स्विच है, और ये क्या है तुम्हारा करंट है। ये कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस सर्किट में अगर मैंने ओम्स लॉ लगाया तो I की वैल्यू क्या होगी, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। आपको समझा क्या कि RP कहां से है, इन तीनों के बदले मैंने RP यूज किया है। मतलब मुझे तीन रेजिस्टेंस अलग अलग नहीं यूज करना, उन तीनों के बदले मुझे क्या यूज करना है, एक सिंगल जो तीनों का काम करे, उन तीनों का नेट इफेक्ट क्रिएट करे सर्किट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे RP यूज किया है। तो मेरा जो RP है
या फिर जो मेरा I है या फिर मेरा V है, इसको मैं ओम्स लॉ से रिलेट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्या आएगा तुम्हारा I क्या होगा बोलो, व्हाट विल बी I, V अपॉन RP। तो यहाँ पे इसको पुट करो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा V अपॉन RP अकॉर्डिंगली एंड सिमिलरली। I1 के लिए क्या लिखोगे तो V अपॉन R1, बिकॉज मैंने क्या बोला, ऑल दिस ब्रांचेस आर पैरेलल, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हैं? तो ये V अपॉन R1 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा V अपॉन R2, ये क्या होगा V अपॉन R3। अगेन सी LHS RHS में क्या टर्म आपको कॉमन दिख रहा है, न्यूमरेटर देखो सबका V है, इसको कैंसिल आउट कर दो, क्या आएगा फिर 1 अपॉन RP इज इक्वल टू R2 फॉर 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर मैं n रजिस्टर्स यूज करता था तो क्या होता था, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन RN। समझा? अच्छा, अब इसमें क्या होगा, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इट विल बी लेस देन, उसमें मोर होता था, सीरीज में क्या होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मोर होता था, नेट रेजिस्टेंस मोर होता था इंडिविजुअल से। यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। समझ में आया क्या बोलेंगे? पॉइंट्स टू बी नोटेड, RP is less than R1, R2 etc. से कम होगा। ये सब के सब इंडिविजुअल है, ये क्या है, इक्विवेलेंट। ठीक है, दूसरा नोटेबल पॉइंट क्या बताया मैंने, क्या सेम होगा क्या सेम नहीं होगा, करंट डिफरेंस होते हैं, समझा? और क्या सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है पैरेलल सर्किट में, सेम होता है। अभी देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में जो एसी कनेक्शन आ रहा है, एसी सप्लाई आ रहा है ना, एसी कनेक्शन हमारे घर में सुना है ना, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज बुक्स में पढ़े हैं। अभी मान लो ये रूम है, यहाँ पे स्विचेज है फैन के, टेलीविजन के, समझ रहे हैं, और भी अगर तुम मोबाइल चार्जिंग को लगाए हो, तुम जो स्विच ऑफ करोगे तो वो पर्टिकुलर डिवाइस ऑफ होगा। अगर फैन ऑफ करना है तो मैंने फैन का स्विच ऑफ किया तो फैन ऑफ हो गया, फैन का स्विच ऑन किया फैन ऑन हो गया, तो लाइट का तो स्विच ऑफ नहीं किया, लाइट तो ऑन है। समझ रहे हैं क्या, लाइट ऑन है, क्योंकि लाइट का स्विच ऑफ करूंगा तो लाइट ऑफ होगा। फैन का स्विच ऑफ करने से लाइट का स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि फैन में और लाइट में डिफरेंट करंट्स फ्लो हो रहे हैं, है कि नहीं? सेम क्या है फिर, अगर मैंने वोल्ट मीटर लेकर फैन के अक्रॉस वोल्टेज मेजर किया, लाइट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर किया, तो जो एसी वोल्टेज होता है 220 वोल्ट वो आएगा सप्लाई, एमीटर में वो रीडिंग आएगी, है ना? अब आप बोलोगे सर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक स्विच ऑन किया तो 2 फैंस लग गए, ऐसा भी होता है ना, तो वो सीरीज कनेक्शन है ना, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता, राइट? क्या करते हैं हम अपने घर में, हम देखते हैं जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, एक स्विच के ऑन करने से एक ही अप्लायंस ऑन होता है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।